चलिए फिजिक्स क्लास को आज आगे बढ़ाते हैं फिर, ठीक है ना। मैथ भी पढ़ेंगे, उसके लिए आपको इंतज़ार करने की ज़रूरी है। बस आप वीडियो को शेयर ना और न लाइक और सब्सक्राइब तो कुछ कर ही ना रहे हो। चलिए मेरा जो काम है आप लोग के पास पहुंचाएंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं फिजिक्स में। तो देखिए कल थोड़ा सा टॉपिक छोड़ के गए थे, हम बताए थे कि आप जो दर्पण बना रहे हो ना, दर्पण बना रहे हो उसको ज़्यादा कर्व नहीं कर सकते। ये लो, एकदम से इस तरह से आप कर्व नहीं बना सकते, ठीक है। उम्मीद है आप बोर्ड पर साफ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा कर्व नहीं कर सकते। एक कारण है कि जब भी आप कोई किरण लोगे, मान लो कोई किरण लोगे, तो वो अपने में इस तरह से इसे टकराते रहेगा, ठीक है ना। बाहरी उसको निकले के ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए आप दर्पण को ज़्यादा कर्व नहीं ले सकते, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग, जानकारी के लिए बतला दिए। और चलिए आगे हम देखिए, आज थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब ना कल हम पढ़ लिए थे कि ये आपको दर्पण में हम लोग कल पढ़े थे ना, कार्तिक तल चीह परिपाटी। तो आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अब प्रतिबिंब बनाने की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। प्रतिबिंब बनाने के लिए हम बताए थे कि ज्यादा किरण की आवश्यकता नहीं है, केवल 2 किरण लेना होगा हम लोग, प्रतिबिंब बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए कुछ नियम है जो हम लोग पढ़ेंगे आज, देख लीजिए। ये है, आपको लिखेंगे ऐसे कि प्रतिबिंब दर्पण में है कि नहीं, प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख, वेन डायग्राम है कि नहीं। थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग को न दिख रहा होगा, लेकिन हम पढ़ के सुना दे रहे। प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख, आरेख, ठीक है। ये आपको हो गया वेन डायग्राम। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वेन डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग यही पढ़ेंगे। तो दोनों दर्पण के लिए सेम रहेगा, जिस तरह बता देंगे इसे बना के हम आपको दिखा दे रहे हैं। चलिए पहला नियम क्या है जी, पहला नियम लेंगे हम लोग। देख लो कि यदि मान लो ये है जो पेंट किया जा रहा है, इसे देख लो एक साइड। अब आप लोग इस जान जा रहे होंगे, है कि नहीं, पता होगा आप लोग कि ये अब कौन दर्पण हो गया, तो अवतल दर्पण हो गया, है कि नहीं। चलिए ठीक है, थोड़ा सा आप लोग अगर हमको टाइम दीजिएगा ना, वीडियो लंबा हो तो हो, हम पूरा मतलब कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताना चाहते हैं, ठीक है नहीं। लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है तो आप लोग देख ना पा रहे, इसीलिए नहीं बता पा रहे। आप जानते हैं जो दर्पण के मध्य बिंदु होता है वो पी होता है कि नहीं। चलिए, और ये पी से जो गुजरता प्रधान अक्ष यानी मुख्य अक्ष होता है कि नहीं। चलो लैंग्वेज थोड़ा बहुत जो दिक्कत होगा आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए अब ये प्रधान अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। हम लोग जानते हैं कि सब दर्पण के फोकस होता है कुछ न कुछ, है कि ना। चलो यहाँ एक हो गया और एक यहाँ हो गया, ये हो गया सो एफ हो गया, है कि ना, एफ हो गया। और ये हो गया सो सी हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग लेंगे क्या, एक लेंगे उत्तल दर्पण, क्या लेंगे, उत्तल दर्पण। चलिए इसके मैं पहले बता दे रहे, फिर आपको थोड़ा सा इधर इरेजर करके बता देंगे। चलिए पहला नियम क्या है, प्रतिबिंब बनाने के लिए जो किरण आरेख है, पहला नियम देखिए हम आपको बता दे रहे, आप लिख लीजिएगा कॉपी पे, नोट कर लीजिए। जब भी आप मेरा वीडियो देखिए ना 10th क्लास में आप हो, तो कॉपी कलम लेके बैठ जाओ और जो बोल रहे हैं उसको आप सुनो और फिर लिखे के प्रयास करें। देखिए पहला नियम किरण आरेख क्या कहता है कि प्रधान अक्ष, ये प्रधान अक्ष है या मुख्य अक्ष है, आप सब जान रहे हो आप, ठीक है। तो प्रधान अक्ष के समांतर यदि आप कोई किरण लो, देखो किरण समझ में आप लोग क्या आता है ना जी, किरण आना चाहिए समझ में, नहीं तो वही कहावत हो जाएगा सारा रामायण खत्म सीता जी के पत्नी। देखिए किरण जो है ना, किरण एक किरण जिसे आप लेजर लाइट के देख सकते हो, एक किरण पर जो भी जो नियम है वो सही है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे, एक किरण समझ में आता है ना, अब समझ में आ गया आप लोग कि एक किरण जो जैसे लेजर लाइट है, उसका जो एक किरण निकलता है उस पर आपको
ये नियम सही रहेगा, और नहीं तो मोट किरण पे संभव नहीं। तो कहता है कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण हो, क्या हो, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण हो, तो वो आपको फोकस से होकर गुजरता है। कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाता हो तो वो फोकस से होकर गुजरेगा, ये इसका नियम है। देखिए कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर एकदम यही एक साइड एकदम से इसी की तरह अगर समांतर आप लेते हो कोई किरण, तो ये मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण लो तो ये फोकस से होकर गुजरे। कहाँ से होकर गुजरे, इस अब यदि आपको डायग्राम खींचे आ रहा बढ़िया से, जो नियम बता रही आप याद कर लिए, तो आपको प्रतिबिंब बनाने में जरा सा भी दिक्कत नहीं होने वाला, ये मेरा वादा है। ठीक है, ये देख लो, ठीक है ना। यानी मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है, ये इसका पहला नियम है। ठीक है, आप चलो देखो, आप लोग को दिख रहा होगा इधर, अब इसी के, ये तो अवतल दर्पण में हो गया, अवतल है कि नहीं, अवतल दर्पण में हो गया। आप चलते हैं उत्तल के लिए, ठीक है नहीं, यही नियम है पहले नियम। देखिए उत्तल के लिए हम लोग चलते हैं, ठीक है, देख लो। ठीक है, ये देख लो अब बन रहा है सब, लोग बनाने आना चाहिए बढ़िया से। एक क्रमांक बिंदु होगा सो पी कहलाएगा, है कि नहीं, इसी से गुजरेगा प्रधान अक्ष। देखो ये हो गया पी, ठीक है। तो चलो देख लो, अब इसका जो सारा चीज जो है वो तो हम जानते हैं कि पोल से सब दाहिना तरफ होता है। यहाँ आपको मान लो ये एफ हो गया और ये जो हो गया सी हो गया, बराबर दूरी पर होता है, ये सब मेरा बराबर दूरी है। ठीक, अब भी जब लो तो स्केल की जरूर यूज करें। अब ये भी होगा, ए में भी ये नियम लागू होगा कि जब प्रधान अक्ष के समांतर लो तब फोकस से होकर यहाँ गुजरेगी नहीं, केवल आपतित लगेगी आपको कि फोकस से गुजर रही है। ठीक है ना, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। देख लीजिए, जैसे यहाँ यदि आप समांतर ले रहे हो, ये सब आना चाहिए, इसलिए दोनों का अलग अलग करके बता रहे हैं। एक ही में नहीं तो किसी और मास्टर की तरह हम क्या करते, एक ही में सब बतला देते, तो इस तरह हम ना सोच रहे। देख लीजिए, ये समांतर जा रहा है तो ये फोकस से केवल आपको लगेगा, आप तो समझ रहे हो ये उत्तल दर्पण है कि नहीं। तो देखो फोकस से केवल लगेगा कि आपतित हो रहा है, ठीक है ना, गुजरेगा नहीं पूरा पूर्ण रूप से, क्योंकि इस साइड जो है आपको दाहिना साइड, इसको उत्तल दर्पण के सारा फोकस एफ या सी सब दाहिना साइड होता है, तो दाहिना साइड हो रहा है तो इस साइड तो रचित किया गया है ना, तो रचित किया गया है तो इस साइड किरण तो पार ही नहीं होगा, तो केवल लगेगा आपको। देखो इस तरह से आपको केवल लगेगा कि फोकस से आ रहा है। तो इधर हम लोग जो करेंगे वो डॉट लाइन से इसे बनाएंगे, ठीक है ना, ठीक, देखो इधर डॉट लाइन से बनेंगे और ये देखो, ठीक है। देखो एरो पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चे एरो में गलत करते हैं। देख लीजिए, यानी पहला नियम हम लोग की याद हो गया कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण में फोकस से होकर गुजरेगा और उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत हो। देखो लगेगी फोकस से आ रहा है, ठीक है, देख लो हो गया, ये इसका पहला नियम हो, ठीक है ना। देख लिए तो केवल हम इसको ही रेज कर रहे हैं, आप समझिए ध्यान से, देख लो, ठीक है ना। देखो बार बार बनाने से बढ़िया पहला नियम आप लोग तो समझ गए हो गया। देखो दूसरा नियम क्या कहेगा, ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, बार बार कहे की जरूरत नहीं, ये दूसरा नियम हो गया। आप पीछे वीडियो को नहीं तो जाकर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख लो। तो दूसरा नियम अब क्या कहेगा, दूसरा नियम है, तो पहला नियम को अपोजिट इसको बोलते हैं, कहते हैं कि यदि किरण फोकस से आएगी, कहां से आएगी, फोकस से, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा या प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्या बोले सॉरी, देख लो, यदि फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, फोकस से आएगी किरण तो मुख्य अक्ष कहां हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। उसका उल्टा वो बोल रहा था कि मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से गुजरेगा अवतल दर्पण में, है कि नहीं, और
ये कह रहा है कि फोकस से आती हुई किरण मुखज के समांतर हो जाए। देख लो ये फोकस से आ रही है इस तरह की किरण, तो ये कहां से गुजरेगी, मुखज के समांतर हो जाएगी। आप किधरों से ले सकते हैं, ठीक है ना जी, अब किधर से भी ले सकते हो। हम एक एक करके दिखा रहे हैं, एक एक किरण। आप इसको मैं पतला किरण आप हजारों किरण ले सकते हो इसी तरह से, ठीक है ना। देख लो ये रो दे रहे हैं। मान लो कि एक और उसमें भी एक किरण आप लेके आओ, देख लीजिए। मान लो कि एक और किरण जो है वो ऐसे देखो इस तरह से इसे गुजर रहा है, फोकस से ही गुजर रहा है, लेकिन इस साइड से। कोई क्या लगता है केवल मास्टर बना देता है इसे ना, तो लगता है कि केवल इसी तरह से बनेगा, नहीं, इसी किधरों से जा सकते हैं, इधर से भी लाइट आ सकता है, इधर से भी लाइट आ सकता है। तो ये भी आपको मुखज कहाँ हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। उसको भी हमको डबल बनाना चाहिए था, आप बना लो, ठीक है। देख लो इधर से किरण जा रही है, ये समांतर हो जाएगी, ये देखो, ठीक है। समझ में आ रहा बात आप लोग, ये है। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर भी उत्तर में थोड़ा सा बच्चे को दिक्कत होता ज्यादा, तो देख लो आपको इस तरह से बनाना है। देखो कि फोकस की ओर आपतित किरण मुखज के समांतर हो जाती है। इसको में बोलेंगे, इसको में लैंग्वेज हल्का खाली चेंज होगा उत्तर में, कि उत्तर में फोकस फिर आपतित किरण मुखज के कहाँ हो जाती है, समांतर। देख लो ये हो रहा है फोकस की तरह केवल आपतित हो रहा है, देख लो, ठीक है। थोड़ा देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप उससे अकबकाइएगा नहीं। ये देखो तो ये कहाँ हो जाएगा, मुखज के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। देखो कितने के ना लगता है कि पहला नियम और दूसरा नियम सेम ही है, सेम नहीं है। आप सही से ध्यान से शायद तो सुन न रहे हो मास्टर के लेक्चर, और नहीं तो एरो के आप देख न रहे हो। देख लो ये आपको है यहाँ, और ये इस तरह से गुजर रहा है, किधरों से आप ले सकते हो, ठीक है ना। उसको में हमको डबल डबल लेना दिखाना चाहिए था। देख लो आप इधर से भी ले सकते हो, ठीक है। देख लो इस तरह से ये भी जो हो जाएगा मुखज की कहाँ हो जाएगा, समांतर, ठीक है। देख लो ठीक है ना, ये देखो ये किरण आपतित फोकस की ओर आपतित किरण मुखज के कहाँ हो जाता है, समांतर, इस तरह से होगा। समझ में बात आ रहा है ना आपको, चलिए ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके साथ स्क्रीनशॉट ले लो आप। दूसरा नियम क्या होगा कि फोकस से आपतित किरण मुखज के समांतर हो जाता है कि नहीं, देख लो, ठीक है। ये हो गया एक दूसरा नियम। अब चलते हैं हम लोग तीसरा नियम। क्या चलते हैं, तीसरा नियम हम लोग चलते हैं। देखो केवल आपको किरण को इरेज करेंगे हम लोग, ठीक है ना। बार बार दर्पण बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है और वीडियो भी लंबा हो जाएगा, तो केवल हम किरण की इरेज करें। अब स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, टाइम दे दिए उतना देरी है कि नहीं। चलिए आप आगे चलो, केवल हम लोग किरण को इरेज करेंगे। देखो ये हो गया है कि नहीं। चलिए थोड़ा सा इसे बना दे रहे इसको, ये हो गया एफ, यहाँ था एफ। चलिए अब होगा तीसरा नियम, किरण आरेख के लिए तीसरा नियम आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। मुख्यतः 4 नियम हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, लेकिन आपको प्रतिबिंब बनाने के लिए केवल 2 ही नियम बहुत काफी है, ठीक है। तो चलते हैं, तीसरा नियम क्या है। तीसरा नियम कहता है कि कोई किरण यदि वक्रता केंद्र से आता हो, कोई से आता हो, वक्रता केंद्र से गुजरता तो उसी पर लौट जाएगा। यानी मानो ये लंबवत होता है, क्या कि आप जानते हो कि दर्पण पर यदि लंबवत किरण आपतित होता है तो उसी पर लौट जाता है, आपको उसमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ आपको यही नियम फॉलो होगा। यहाँ पर जो होगा ना, देखो कि वक्रता केंद्र से आती हुई किरण उसी पर लौट जाती है, इस तरह से। केवल एक किरण आपको नजर आएगा, लेकिन वास्तव में एक किरण होता नहीं, इसी पर आपको डबल किरण होता है। इसी पर ये लौट जाएगा, यहीं पर लौट जाएगा, ठीक है। किधरों से ले सकते हो, चलो मान लो एक और किरण लिए जो आपको इस साइड से, लेकिन वक्रता त्रिज्या से गुजर, वक्रता केंद्र से गुजर रहा है कि नहीं। देखो सॉरी, ये देखो, हाँ हो गया, देखो ठीक है। तो ये भी जो आपको होगा इसी पर लौट जाएगा,
डबल डबल किरण से हम इसलिए दिखा रहे हैं ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक ही किरण केवल ऐसे आवेगा, और प्रतिबिंब बनाने में इस तरह से ले लिया तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, सॉरी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं। तो ये हो गया आपको। अब इसको मैं किसे दिखाएंगे, तो देख लो किस तरह से दिखाएंगे। इधर आपको ये देखो डॉट डॉट से इसे दिखाएंगे, किसी तरह इसे लौट जाता है कि नहीं, देखो ये हो गया, ठीक है। ये देखो इस तरह क्या हो गया। आप फिर देख लीजिए, यहां हो गया, इस तरह से भी आप ले सकते हो, ठीक है। अब चलिए देखिए, ये किरण होगी, आप दोनों साइड से किरण ले सकते हो आप, ठीक है ना। देख लीजिए इधर से ये हो गया, जो आपको मुख, जो आपको वक्रता केंद्र से पर जो किरण जाएगी उसी पर लौट जाएगी। इसको में थोड़ा सा उत्तल दर्पण में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसी पर लौटेगा। देखो किरण हम दिखा दे रहे आपको, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, ठीक। ये इसका तीसरा नियम है, आप लोग देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब एक नियम और हम लोग पढ़ेंगे, वैसे जरूरी नहीं है लेकिन हम सोच रहे हैं आप लोग के बतला दें, ठीक है। देख लो, तो तीसरा नियम क्या है कि वक्रता केंद्र से आती हुई किरण उसी पर लौट जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा। ये अवतर के लिए, उत्तर के लिए देखिए किरण कैसे खींचेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर से हम लोग किरण को केवल इरेज करेंगे और चौथा नियम पढ़ेंगे, ठीक है। देख लो, चलिए ठीक, ये देख लो एफ हो गया, यहाँ सी था, ठीक। अब देखिए चौथा नियम क्या है। चौथा नियम वही परावर्तन वाला नियम है, ठीक है ना, कि यदि किरण पोल पर डायरेक्ट आ जाए, कहाँ जाए, पोल पर, तो आपको पार तो हो नहीं सकता, लंब होगा तो ये आपको प्रधान अक्ष की तरह जा भी सकता है, लेकिन यदि आपको किरण कहाँ जाए, पोल पर, तो वो आपको परावर्तन के नियम को फॉलो करते हुए पार करेगी। इसलिए देख लो, किरण मान लो डायरेक्ट एकदम से पोल पर आ गया, ठीक है, तो ये परावर्तन के नियम को फॉलो करते हुए जाएगी। वो आप जानते हो कि यदि 30 डिग्री से आपतित किरण हो रही है तो ये भी 30 डिग्री से होगा, है कि नहीं। अब चांद की यूज कर सकते हो, ठीक है ना। देख लो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये कोण आई हो गया, ये कोण आर हो गया, ये सब आप जानते हैं। देखो ये नियम को फॉलो करेगा। चौथा नियम यही है कि परिवर्तन नियम को फॉलो करता है। कब फॉलो करेगा, जब किरण ध्रुव पर पड़ेगा तब। यहां भी देख लो, ठीक, ये देख लीजिए फॉलो करेगा, यहाँ ये हो गया और ये हो गया, आपतित किरण परावर्तित, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं। चार नियम, सॉरी ये चौथा हो जाएगा। 4 नियम आपको बताएं, ये चारों नियम आप लर्न कर लो, देख लो, छाप लो, इसको लर्न कर लो आप बढ़िया से। तो प्रतिबिंब आगे जो क्लास लेंगे, प्रतिबिंब के क्लास अब चलेगा रेगुलर, जो आपको बहुत बढ़िया समझ में आने वाला है। ये 4 नियम यदि आपको नियम से याद है, ठीक है। तो आप लोग यार, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को बढ़िया से शेयर करो, नहीं तो बस केवल उसी तरह की वीडियो को शेयर करो। हम भी तो बना सकते हैं, बार बार बता रहे हैं, हम भी बना सकते हैं। ये वाला पुष्पा है कि नहीं। तो क्या है, आपको हम एजुकेशन वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप से रिक्वेस्ट है इसको शेयर करो, सब्सक्राइब तो जरूरी करो, ठीक है ना। थैंक यू, आज की क्लास इतना ही।